हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं हाइपरबोला के रिवीजन फॉर जे 2022। तो हाइपरबोला का हमने बेसिक पार्ट लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते, बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो पहले आप वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देखना, ठीक है। और अगर आपको बेसिक्स क्लियर है और आपने वीडियो देख लिया है तो आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, वो हमारा है आइसोमटोड्स के बारे में। तो इसके बारे में मैंने आपको बेसिक सा हिंट दिया था लास्ट वीडियो में कि ये वो लाइन होती है जो ग्राफ को इन्फिनिटी पर टच करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं अब अपना हाइपरबोला बनाऊं, तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड हाइपरबोला। और अगर मैं लाइन बनाऊं y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स की, जो कि इस ग्राफ को इन्फिनिटी पर टच करे, ठीक है, इसे बोलते हैं हम आइसोमटोड्स, जो कि हमारे हाइपरबोला का जो ग्राफ है उसको इन्फिनिटी पर टच करती है, ठीक है। अगर हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आती है आइसोमटोड की, ये होती है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए टाइम्स एक्स, ठीक है। तो ये एडवांस का पार्ट है, तो आप इसे एडवांस के जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको इसका यूज़ करने को आएगा, ठीक है। तो जो इसकी इक्वेशन होती है एक लाइन की दोनों की, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन एक्स। और अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है इनकी, तो वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, हमारी इक्वेशन अगर हो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ पे बी स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये वाला जो हाइपरबोला है हमारा, ये भी स्टैंडर्ड है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। ये वर्टिकल हाइपरबोला होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। और अगर इसकी आइसोमटोड बनाए y इज इक्वल टू एक्स, तो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। और इसकी ये वाली जो फॉर्म होती है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें सारे रिजल्ट सेम होते हैं, बस x और y को आप इंटरचेंज करते हो, ठीक है। इसके लिए हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स। तो इसके लिए x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू बी बाई ए टाइम्स वाई प्लस माइनस बी बाई ए टाइम्स वाई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाली फॉर्म की अगर ये वाली फॉर्म हो तो एक्स और वाई आपको सिर्फ इंटरचेंज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है कंजुगेट हाइपरबोला। तो कंजुगेट हाइपरबोला की फॉर्म होती है हमारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1 का टर्म है, ये याद रखना, ठीक है। और अगर मैं कंजुगेट हाइपरबोला ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो कंजुगेट हाइपरबोला ये वाला बनेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये ये हो गया हमारा कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। और ये रहा इसका फोकस S1, यहाँ पे फोकस S2 होता है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, यानी कि ये जो पॉइंट है ये लेट से बी है, ठीक है, और ये बी डैश, ठीक है, जो कि इसके B1 और B2 फोकस होते हैं। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ठीक है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ ऐसे ही, अगर मैं यहाँ से भी ऐसे ही ज्वाइन करूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, और ऐसे ही इस तरफ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है, इस तरह से। ये जो रेक्टेंगल होता है इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल रेक्टेंगल, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल रेक्टेंगल, ठीक है। आइसोमटोड तो इसके सेम ही होंगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं।
बेसिकली अगर मैं इस फॉर्म को ध्यान से देखूं तो ये फॉर्म है, अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, y² अपॉन b² माइनस x² अपॉन a² इक्वल टू 1, ठीक है। और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो x और y तो इंटरचेंज हो ही गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ a और b भी इंटरचेंज हो गए हैं। देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे y आ गए, यहाँ पे a था, यहाँ पे b आ गए, ठीक है। तो आप इतना ही ध्यान रखो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में x और y भी इंटरचेंज होंगे और साथ ही साथ a और b को भी आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है। ये था हमारा कंजुगेट हाइपरबोला। हाँ, अब करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की हमारी इक्वेशन होती है x² माइनस y² इज इक्वल टू a², यानी कि a जो है वो b के इक्वल होता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, देखो हमारी इक्वेशन होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे a b के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a², तो ये हमारी इक्वेशन आएगी x² माइनस y² इज इक्वल टू a², ठीक है। और यही कंजुगेट, जो रेक्टेंगुलर कंजुगेट नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a और b इक्वल होते हैं, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये पहली इम्पोर्टेंट बात, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है e, वो √2 होती है, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। पहली कि a इज इक्वल टू बी होता है, और दूसरी इसेंट्रिसिटी √2 होती है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम इसकी आइसोमटोड की बात करें तो जो आइसोमटोड की इक्वेशन होती है वो होती है प्लस माइनस x, ठीक है। ये भी आपको लर्न करने हैं, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये है फॉर्म xy इक्वल टू c², ठीक है। मेनली जो जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चन आएंगे वो इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड आएंगे, xy इज इक्वल टू c² के ऊपर बेस्ड। जैसे कि एग्जांपल xy इक्वल टू 25, ठीक है, ये हाइपरबोला है। xy इक्वल टू -12, ये भी हाइपरबोला है, ठीक है। ओके, अब इसको स्केच करते हैं xy इक्वल टू c² को। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बनता है, ये हो गई हमारी एक्स और वाई एक्सिस। तो ये कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये इस तरह का हाइपरबोला बनता है। या फिर आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, एक ओपनिंग इस तरफ होएगी, एक ऐसे, ठीक है। मतलब ऑपोजिट होएगी, इस सेम साइड नहीं होएगी, एडजेसेंट यानी कि ऑपोजिट होएगी, ठीक है। और ये हो गई, एंड ये होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एंड ये रही हमारी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन होगी हमारी y इक्वल टू -x, और ये हमारी लाइन होगी y इक्वल टू x वाली, ठीक है। और ये रहा इसका फोकस S1, ये रहा फोकस S2, ठीक है। ये रहा वर्टेक्स B1, ये वर्टेक्स B2, और ये वाला वर्टेक्स A1, ये वाला वर्टेक्स A2, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आपको पता होगा A1 B1 मैंने यहाँ पे वर्टेक्सेस लिखे हैं, ठीक है। और ये Z1, ये Z2, ठीक है। लेट्स से डायरेक्ट्रिक्स है M1, ये डायरेक्ट्रिक्स हमारी है M2। तो मैं बताता हूँ कि ये पॉइंट्स होते क्या हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। सबसे पहले हम वर्टेक्स की बात करते हैं A1 की, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हमारी है xy इक्वल टू c², और ये लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ इंटरसेक्शन लगा देंगे, यानी कि y इक्वल टू x वाली कंडीशन। तो यहाँ से हमें A1 के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि c और c आएंगे, ठीक है। तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए c, ठीक है। तो A1 के कोऑर्डिनेट हमारे हो गए c, c। तो A2 के क्या हो जाएंगे हमारे
माइनस सी कोमा सी, ठीक है। और अगर S1 के कोऑर्डिनेट लिखूं तो S1 के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस ए ई, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है हमारी √2, और यहाँ पे ए क्या है हमारा सी, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे √2c कोमा √2c, ठीक है। और अगर मैं S2 के लिखूं तो इसके हो जाएंगे -√2c कोमा -√2c, ठीक है। तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट होंगे। और अगर मैं B1 के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये हमारे होते हैं -c कोमा c, और B2 के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो c कोमा -c होते हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि आते कैसे हैं, तो देखो A1 का जो कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड में वो a,0 होते हैं ना, और B के जो है वो 0, b होते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है, मैंने अभी आपको बोला कि a = b होता है, तो ठीक है a = b है तो B के कोऑर्डिनेट भी 0, a होंगे ना, ठीक है। जो कि स्टैंडर्ड, ये मैंने स्टैंडर्ड का बताया ना आपको, ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a = b होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट भी c और c होंगे, ठीक है। वो साइन के साथ लिख दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं Z1 की इक्वेशन की बात करूँ तो ये इसके पैरेलल है, यानी कि इसका स्लोप है -1, ठीक है। और अगर Z के कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे आते हैं c/√2, ये सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। c/√2 कोमा c/√2, ऐसे ही इसके भी सेम होते हैं, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन की बात करूँ, इसका स्लोप आपको पता है -1, और ये पॉइंट पता है c/√2 कोमा c/√2, ठीक है। तो पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन आती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स की x + y = √2c, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और ये सारे जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अभी इसका रिजल्ट तो मैं डिराइव बेसिकली मैंने सारे बता ही दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ए इसका मिड पॉइंट होता है, तो वहाँ से ये मिड पॉइंट होता है, तो जेड के कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। और इसके तो मैंने आपको डिफाइन करके बता ही दिए सबके, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मैंने आपको पूरा ही बता दिया, ठीक है। और अगर मैं ये ओरिजिन है ओ जेड का डिस्टेंस फाइंड करूँ तो वो होता है a/e, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ये लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और z के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, z के कोऑर्डिनेट हमारे हैं c/√2 कोमा c/√2, ठीक है। तो ये सारे आपको रिजल्ट लर्न करने हैं, लिख लिख के अच्छी तरह से इसको लर्न कर लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।